तो आज मैं आपको इंडक्शन कुकर रिपेयर करना सिखाऊंगा। ये बजाज कंपनी का है और इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है। इसको प्लग लगाने पर घर की एमसीबी ट्रिप हो रही है, यानी कि इसके अंदर कोई शॉर्टिंग वॉटिंग का इश्यू है। देखते हैं कहाँ से इसकी शॉर्टिंग का इश्यू। पहले मैं आपको सीरीज़ में चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए सीरीज़ की लाइट जल रही है। तो इसमें आखिर ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से प्रॉब्लम बन रही है। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको ओपन करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। सारे स्क्रू इसके खोलने पड़ेंगे। तो फाइनली मैंने इसे ओपन कर लिया। इसके सामने की प्लेट हमने हटा ली है। अब हम इसके प्लग वगैरह सब कुछ हटा देंगे। एक सेकंड, पहले मैं इसकी कॉइल को हटा देता हूँ और इसके सर्किट पे अपन काम करेंगे। दोस्तों, इंडक्शन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज हमने बनाई है, उनको देखकर आप बहुत सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। जैसे एरर की प्रॉब्लम है और भी कई प्रॉब्लम्स हैं। एक बार वीडियो आप ज़रूर देख लेना। तो यहाँ पर कॉइल हटा ली है। एक यहाँ पर जस्ट एक ये कनेक्टर रहता है और यहाँ पर इसको हटा लिया है। और इसमें काफ़ी सारी गंदगी हो रही है। देखिए कॉकरोच वगैरह भी मरे हुए हैं इसमें। चलिए, हो सकता है इसमें भाई रसोई घर में बहुत ज़्यादा कॉकरोच होते हैं ना। तो चलिए, फ़ैन को भी हमने अलग कर लिया है। अब यहाँ पर जो शॉर्टिंग बन रही है, इसका कारण क्या है, इसको चेक करेंगे। इसको चेक करने के लिए हमें सबसे पहले इसके सर्किट को ओपन करना ही पड़ेगा। चलिए, पहले मैं इसके सर्किट को ओपन करता हूँ। यहाँ से स्क्रू दिया गया यहाँ पर। इसमें काफ़ी सारे कॉकरोच हैं, बाद में मैं अभी साफ़ कर लूँगा इन्हें। तो इसका सर्किट बाहर निकल चुका है और पहले चलिए मैं इसको साफ़ कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे कॉकरोच हैं ना फंसे हुए। दोस्तों, फाइनली मैंने इसको साफ़ कर लिया है। अब हम इसकी टेस्टिंग करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका समझा देता हूँ कहाँ से कहाँ तक इसकी लाइन जा रही है। यहाँ पर देखिए, यहाँ से 220 वोल्ट इनपुट करती है इस सर्किट के लिए। और यहाँ से कहाँ कहाँ जाती है लाइन, एक बार आप देख लो। ये देखिए, एक लाइन यहाँ से यहाँ तक देखिए फ्यूज लगा हुआ है, जो कि प्रोटेक्शन का काम करता है। और इसके बाद फ्यूज लगा हुआ और ये जाता है यहाँ पर रेक्टिफायर पे। ये आपका रेक्टिफायर है जो कि एसी को डीसी बनाने का काम करता है। ठीक है, एक लाइन यहाँ से जा रही है ये रेक्टिफायर पे और यहाँ से प्लस और माइनस निकलेगा। और ये दूसरी लाइन है एसी में न्यूट्रल की, जो कि रेक्टिफायर के इस पे जा रही है। देखिए, दोनों ट्रैक आपके रेक्टिफायर पे जा रहे हैं बीच में। और दो यहाँ से निकले और उसके बाद यहाँ पर ये इन पे चले गए। एक कॉइल पे जा रहा है और एक आपका इधर से इसके द्वारा कॉइल पे जा रहा है। इसकी एक पिन, इसकी फर्स्ट पिन जो गेट की पिन होती है, उस पर सिग्नल मिलता है इस कंट्रोलर के द्वारा। इस कंट्रोलर को चलाने के लिए और यहाँ पर पैनल पे 5 वोल्ट बनाने के लिए, इधर पे 18 वोल्ट बनाने के लिए इस वाली आईसी का इस्तेमाल होता है। ठीक है, एक लाइन तो आपकी चलेगी यहाँ पर इस सेक्शन को चलाने के लिए। ठीक है, उस सेक्शन का फ्यूज रहता है ये वाला, और दूसरी लाइन यहाँ पे रहती है और इस सेक्शन का फ्यूज रहता है यहाँ पर ये वाला फ्यूज। ठीक है, और उधर पे क्या होता है ना, उधर पे आपका ये IGBT सेक्शन कहते हैं इसको, और इसको आपका SMPS सेक्शन कहते हैं। जो आपके 18 वोल्ट बनती है, यहाँ पर कार्ड को चलाने के लिए 5 वोल्ट बनती है, माइक्रो कंट्रोलर को चलाने के लिए जो वोल्टेज बनती है, वो वोल्टेज ये IC बनाती है। काफ़ी सर्किट में ये IC का नंबर होता है वाइपर 12 है, बट इसमें कुछ और नंबर है। तो क्या होता है, कभी कभी शॉर्टिंग इस सेक्शन से आती है, कभी कभी इस सेक्शन से आती है। तो सबसे पहले वही चेक करेंगे। इस सेक्शन में जो शॉर्टिंग आती है ज़्यादातर IGBT की वजह से आती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, IGBT पे ही चेकिंग करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम IGBT को ही चेक करते हैं। देखिए, ये देखिए IGBT ही यहाँ पर शॉर्ट कर रहा है। अब जरूरी नहीं कि भाई आपका IGBT ख़राब हो। ठीक है, आपका IGBT ही ख़राब हो सकता है किसी और चीज़ की वजह से यहाँ पर शॉर्टिंग बन रही हो। एक बार एक काम कर लो भाई, कॉइल की एक लेग भी हटा लो। कॉइल की एक लेग भी आप हटा लो, क्योंकि कॉइल को आप इसमें अगर चेक करोगे ना, तो वहाँ पर भी आपको कंटिन्यूटी यहाँ पर सुनाई देगी। अब एक बार IGBT की हम फिर से चेकिंग करेंगे। यहाँ पर आपस में तीनों पिन शॉर्ट बता रही हैं। तो क्या हमारी जो IGBT है वो शॉर्ट है? इसको चेक करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर IGBT को आप डिसोल्डरिंग करके हटा लीजिए। अगर यहाँ पर IGBT आपकी
शॉर्ट निकलती है तो बाहर निकालने के बाद ही वही बिहेव करेगी। अगर आईजीबीटी सही रहेगी तो इनके पॉइंट्स में शॉर्टिंग बनेगी, बट कुछ यहाँ पर अधिकतर केस में आपकी आईजीबीटी से ही प्रॉब्लम निकल के आती है, याद रखना। देखिए तो यहाँ पर हमने आईजीबीटी को डिसऑर्डरिंग कर लिया है। अब हम आईजीबीटी की लेग पे टेस्टिंग करेंगे। अगर आईजीबीटी ख़राब रही तो बाहर पे भी शॉर्टिंग बताएगी। आपको क्या लगता है, आईजीबीटी शॉर्ट होगी या फिर कुछ और प्रॉब्लम होगी? कमेंट करके बताना, देखते कितने लोगों का अंदाज़ा सही रहता है। चलिए, आईजीबीटी यहाँ पर शॉर्ट है बिल्कुल, आपस में तीनों लाइक शॉर्ट है। अब यहाँ पर भी एक बार हम टेस्टिंग कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। एक बार डायोड को भी आप चेक कर लो, यानी कि इस रेक्टिफायर को भी चेक कर लो, इसकी चारों लेग में कंटिन्यूटी आ रही कि नहीं, या फिर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देख लो, कोई भी इसमें कंटिन्यूटी नहीं है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर क्या होगा, अब हम जब प्लग लगाएंगे तो अब सीरीज़ का कोई भी बल्ब नहीं जलेगा। देखो अब यहाँ पर आईजीबीटी लगाने के बाद सीरीज़ का बल्ब जलता है, क्योंकि आईजीबीटी हमारा ख़राब है डेफिनेटली, क्योंकि हमने शॉर्टिंग यहाँ पर पकड़ ली। चलिए इस स्क्रू को लगाते हैं और आपके सामने बिल्कुल टेस्टिंग करवाते हैं। और 100 में से 90% केस में आईजीबीटी का ही फॉल्ट निकलता है। चलिए कॉइल भी हमने अटैच कर ली है। अब हम इसको लगाते हैं। देखिए लगाते ही बीप बजना स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर देखो कोई भी यहाँ पर बल्ब नहीं जल रहा है सीरीज वाला, ठीक है। तो जब भी आईजीबीटी का प्रॉब्लम आता है तो आपका शॉर्टिंग होने लगता है। और यहाँ पर जैसे मैं आईजीबीटी को एक बार कनेक्ट करके दिखाता हूँ आप लोग को, ठीक है, कनेक्ट करके फिर से दिखाता हूँ। तो इस तरीके से आईजीबीटी लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पर फिर से मैं आपको शॉर्टिंग इस तरीके से करके दिखाता हूँ, वैसे ही सिर्फ आपको दिखाने के लिए। अब फिर से देखना शॉर्टिंग वहाँ पर हो जाएगा, फिर से वो पॉइंट शॉर्ट हो जाएगा। देखो प्लग लगाया, ऊपर देखो लाइट जल रही है, अब कोई भी यहाँ पर बीप साउंड नहीं है। और जैसे ही मैं आईजीबीटी को हटाता हूँ, तो यहाँ पर शॉर्टिंग हमारी क्लियर हो जाएगी। देखो एक बीप भी बज गई, जो इसके ऑन होने की बीप होती है। अब एक बार सामने मैं आपको कार्ड को भी कनेक्ट करके दिखाता हूँ, इसके साथ में। और इसमें जो फैन है उसको भी कनेक्ट करूँगा। देख लो आप, अभी सब कुछ रन करेगा, क्योंकि अब इसमें शॉर्टिंग का इशू कोई भी नहीं है। देखो सभी चीज़ें अलग कर लिए अपन ने। अब मैं इसको लगाता हूँ, एक सेकेंड, फैन पे है ना, ये अड़ गया था। सामने कार्ड चल गया है, देखिए ये चल गया है, और यहाँ पर फैन भी चल गया है, सब कुछ बिल्कुल ओके है। लेकिन भाई इंडक्शन ऑन नहीं होगा, इंडक्शन मतलब चलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी आईजीबीटी तो हमने निकाल के अलग करी है। तो क्योंकि आईजीबीटी का काम आपकी कॉइल को एक्टिवेट करना रहता है, तो आईजीबीटी है ही नहीं तो कैसे काम चलेगा। तो आईजीबीटी हमने लगानी है इस पर। ये तो सिर्फ एक आईजीबीटी को निकाल के हमने आपको टेस्ट करा है कि हाँ इसमें आईजीबीटी ही ख़राब। अगर कार्ड सेक्शन ख़राब होता तो यहाँ पर कोई भी डिस्प्ले नहीं आता, और यहाँ पर फ़ैन नहीं चलता, यहाँ पर आपका ये मदरबोर्ड वर्क नहीं करता। तो जब भी आईजीबीटी से प्रॉब्लम आता है, आपका मदरबोर्ड एसएमपीएस सेक्शन तो ओके चलता है, बट आपकी जैसे ही ऑन करते हो तो या तो आपकी घर की एमसीबी ट्रिप हो जाती है, या तो यहाँ से अंदर से ब्लास्टिंग की एक साउंड आती है। तो ध्यान रखो आप, कार्ड सेक्शन इसका बिल्कुल सही है। जब कार्ड सेक्शन से फॉल्ट आता है तो मैं उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको आईजीबीटी का भी बता दूंगा। आईजीबीटी आप कौन सी लगा सकते हैं इस पर। चलिए और जब आपका कार्ड सेक्शन से फॉल्ट आता है
तो आपका है ना यहाँ पर डायोड्स को, ये फ्यूज को आपने चेक करना रहेगा। इसकी वैल्यू भी आपको दिखा देता हूँ, चलिए। इसकी वैल्यू देखिए, वैसे 22 ओम्स की होती है, बट हाँ इसमें भी 22 ओम्स का इसमें लगा हुआ है, बिल्कुल सही है। 22 ओम्स का इसमें फ्यूज लगा हुआ है। ये आपको आसानी से मार्केट में 3-4 रुपये में मिल जाएगा। ये फ्यूज का काम करता है, इस तरफ का फ्यूज का काम ये करता है और उस तरफ का फ्यूज का काम ये करता है। जब उधर फॉल्ट आता है तो ये फ्यूज उड़ जाता है। अगर घर की एमसीबी ट्रिप हो रही है तो कोई बात नहीं, अंदर कुछ नहीं होगा। अगर आपकी घर की एमसीबी ट्रिप ना हो तो ये फ्यूज उड़ जाता है, ठीक है। इस ग्लास वाले फ्यूज को आप हटा के रिप्लेस कर लेना और IGBT भी आप रिप्लेस कर लेना, और कभी भी सीरीज में चेक करना। और इस साइड में जब भी प्रॉब्लम आता है ये फ्यूज उड़ जाता है। जब ये फ्यूज उड़े तो समझ लो या तो आपका यहाँ कोई डायोड वगैरह शॉर्ट है, या तो कैपेसिटर शॉर्ट है, या फिर आपका ये माइक्रो कंट्रोलर की प्रॉब्लम है, या फिर आपके ये मेन IC की प्रॉब्लम है। वो तो टेस्टिंग करने पर पता चलेगा, ठीक है। बहुत सारी वीडियो बनाई, उनको भी एक बार देख लेना। तो चलिए अब IGBT का बताता हूँ। इसमें कितने नंबर की IGBT लगी है वो बता देता हूँ। यहाँ पर जो IGBT लगी हुई है इसमें H20 करके IGBT है। इसमें आप अगर H20 ना मिले तो आप ये 25 सेंट की लगा सकते हो, ठीक है। 25 सेंट की भी लगा सकते हो आप नॉर्मली। इसमें इससे कम की मत लगाना, 25 सेंट की आप इजीली लगा सकते हो। चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास, और दोस्तों IGBT काफ़ी बार ना लोकल भी मार्केट में मिल रही हैं, तो प्लीज़ हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अच्छी IGBT का यूज़ करोगे तो कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप जब भी IGBT परचेज़ करें तो एक बार आप ज़रूर देख लेना। चलिए, एक बार मैं इसको एक बार ऑन करके आपको एक चीज़ और यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, इसकी जो गेट की पिन है, यानी कि जो SMPS से कनेक्टेड रहती है, जिस पे पल्स मिलते हैं, वो जो गेट की पिन होती है उस पर कोई भी वोल्टेज आपको नहीं मिलनी चाहिए। देखिए गेट की पिन है और इसमें आप कैपेसिटर, जो इसका जो रेक्टिफायर जो बना हुआ है उसके जो नेगेटिव की पिन है उसमें आप कनेक्ट करो इस तरीके से, और गेट की पिन पे कोई भी वोल्टेज नहीं बनना चाहिए। इस तरीके से कोई भी वोल्टेज यहाँ पर नहीं बनना चाहिए। अगर बनता है तो समझ लीजिए यहाँ पर कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स का इशू है, तो प्लीज़ उसको आप सॉल्व कीजिए। तो ये ज़रूर चेक कर लेना, ये जो गेट की पिन है ये लास्ट वाली गेट की पिन होती है, ठीक है। ये लास्ट वाली गेट की पिन होती है, यहाँ पर लिखा भी होगा G करके लिखा होगा, ठीक है। जो गेट की पिन होगी G, और कलेक्टर में C और अमीटर में E। तो गेट की पिन पे ये रेक्टिफायर से नेगेटिव आप एक प्रोब आप नेगेटिव पे ले लो, एक प्रोब आप यहाँ पर गेट की पिन पे देख लो, कोई भी यहाँ पर वोल्टेज नहीं मिलनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपके सर्किट में प्रॉब्लम है, आप सर्किट को एक बार देख लेना सही से। चलिए अब हम इसको लगा लेते हैं। जैसे आपने खोला था बिल्कुल वैसे ही से आपने लगा लेना है ध्यान से। ज़्यादा भी नहीं घिसना है और ज़्यादा ढीला भी नहीं छोड़ना है। कुछ इस तरीके से करके इसमें आप दोबारा से सोल्डिंग कर लीजिए, ठीक है। अब याद रहे, जब भी आपको इस तरीके से शॉर्टिंग मिलती है तो आपने IGBT को निकाल के पहले चेक कर लेना है। यहाँ पर तो इशू था भाई, घर का फ्यूज जो है बार बार उड़ रहा था या MCB ट्रिप हो रहा था। बट आपके केस में क्या हो सकता है कि घर का MCB ट्रिप नहीं हो सकता, बल्कि इसके अंदर से एक ब्लास्टिंग की आवाज़ आ सकती है, जिसमें आपका IGBT फटा भी हो सकता है, और ये भी वाला फ्यूज बर्न भी हो सकता है जब इस सेक्शन से प्रॉब्लम आया रहेगा। चलिए अब आपको दिखाता हूँ इसको ऑन करके। तो देखिए फाइनली यहाँ पर ये ऑन हो चुका है। यहाँ पर इसको हम दिखाते हैं आपको, इसको हम रखते हैं नेगेटिव पिन के साथ और इसको हम गेट की पिन के साथ आपको दिखाते हैं। देखिए स्टार्टिंग में एक सेकेंड, बड़ी ही ध्यान से भाई ये काम करना है, क्योंकि अभी सर्किट में लाइट है फुल्ली, ठीक है। मैं इसको ऑफ़ करता हूँ फिर ऑन करता हूँ। ऑफ़ कर लिया, अब ऑन कर रहा हूँ, ये देखिए, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन बड़ी आसान तरीके से हो जाता है, बस आपको हर एक चीज़ का ध्यान रखना है। तो चलिए इसको हम पैक कर लेते हैं पहले।
तो हमने इसे पैक कर लिया है। चलिए मैं इसको ऑन करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, देखिए अभी इसमें बर्तन नहीं रखा है तो यहाँ पे बीप बीप करेगा, बाकी प्रॉपर्ली आराम से बन चुका है। अभी मैंने इसको सीरीज से हटा के नॉर्मल मोड पे रख लिया है। देखिए ये सीरीज मोड है इसका और ये नॉर्मल है, आपको इसमें ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अगर वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक करके शेयर करना ना भूलिए, और ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। टेक केयर।